हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अ थ्रेड एज शोन इन द फिगर। ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है मतलब एमजी और नॉर्मल बैलेंस्ड है, उसमें आपको कंसीडर नहीं करना है। स्मूथ टेबल पे कहीं पे रख के इसको घुमाया गया है। इफ द वेलोसिटी ऑफ आउटर मोस्ट पार्टिकल इज v नॉट, then the ratio of tension in the three sections clear is T1 is T1 T2 T3। तो T1 is to T2 is to T3 पूछा गया। बात को समझो बेटा। अब अगर हम इसकी वेलोसिटी v नॉट लेकर के सॉल्व करेंगे ना तो हमें कंफ्यूजन और होंगे। एक काम करते हैं, क्या ये मानते हो तुम लोग कि अगर ये थ्रेड ऐसी ही है तो सबके ओमेगा सेम होंगे? बिकॉज किसी भी गिवन टाइम में आप देखिएगा तो सारे पार्टिकल्स ऐसे आ जाएंगे, मतलब सबके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, तो सभी की एंगुलर वेलोसिटीज क्या होंगी? सेम। तो हम लोग जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखेंगे एसी, उसकी जगह पे हम लोग आर ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म यूज करना चाहेंगे। क्लियर है? तो पहला वाला लेंथ भी एल दिया है, ये नेक्स्ट वाली लेंथ भी एल है, नेक्स्ट वाली लेंथ भी एल दी गई है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले सबसे बाहर वाले पे यहां लग रहा है T3 टेंशन, तो T3 इज इक्वल टू लिखोगे एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या बेटा इसमें आर की जगह पे 3L हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है मैंने ओमेगा के टर्म्स में क्यों लिखा? बिकॉज वी के टर्म्स में लिखोगे तो वे तीनों की वेलोसिटी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। अगर आपके पास टेंशन की वैल्यूज पूछी गई होती वी नॉट के टर्म्स में तो मेरे को वो काम करना पड़ता, लेकिन मेरे को अगर रेशियो पूछा गया है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? अब चलो इस पे आते हैं, सेकंड वाले पार्टिकल पे। इस पे T2 बेटा इधर लग, T3 इधर लग रहा होगा और T2 इधर लग रहा होगा। तो अगर मैं नेट फोर्स इस पे देखूंगा तो नेट फोर्स हमारे पास आ रहा है T2 माइनस T3। नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर चाहिए था हमको, एम आर बेटा इसका आर हो जाएगा 2L। क्या क्लियर हो रहा है आपको? इसके लिए जो रेडियस होगी वो 2L हो जाएगी, 2L ओमेगा स्क्वायर। यानी T2 इज इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा T3 प्लस एम इंटू 2L ओमेगा स्क्वायर, और T3 हमारे पास आ रहा था 3। तो फाइनली हमारे पास आ गया 5ml ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया T2। क्लियर बताइए? बराबर। अब बात आती है इस पे पहले वाले पे। बड़ा इस फर्स्ट वाले पार्टिकल पे T2 इधर लग रहा होगा, T1 है सेंटर की तरफ में, तो हमें यहां से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी T1 माइनस T2, बिकॉज हमको नेट फोर्स चाहिए टूवर्ड द सेंटर। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, इसके लिए रेडियस एल हो जाएगी ml ओमेगा स्क्वायर। तो T1 इज इक्वल टू मिलेगा T2 प्लस ml ओमेगा स्क्वायर, और T2 हमारे पास आ चुका था 5। तो यहां से हमने इसको लिख दिया 5ml ओमेगा स्क्वायर प्लस ml ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 6ml ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये आ गया T1 की वैल्यू। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है T1 इज टू T2 इज टू T3। तो बेटा अब ये समझ में आपको आ गया T1 इज टू T2 इज टू T3। तो बेटा ये ml ओमेगा स्क्वायर का टर्म सब में कॉमन है। इसमें 6 का फैक्टर है, उसमें 5 का फैक्टर है और उसमें 3 का फैक्टर है। तो 6 इज टू 5 इज टू 3। तो बेटा जी हम लोगों को ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिखता है, तो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। समझ में आया ना बेटा? ओमेगा के टर्म्स में करने में फायदा क्या हुआ? अदरवाइज आउटर मोस्ट वाले की वेलोसिटी v थी, तो अब यहां से हम लोगों को लिखना पड़ता v नॉट इज इक्वल टू 3L ओमेगा। क्लियर? तो जो सेकेंड वाला पार्टिकल था b वाला, उसकी वेलोसिटी हम लोग कुछ लिखते vb और उसको हम लिखते 2L ओमेगा। समझ में आ रहा है? और यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ती v नॉट बाई 3L। आप समझो बात को, ये होता 2L और ओमेगा की जगह लिखते v नॉट बाई 3L। तो कैलकुलेशन आप समझ में आ रहा है कितना बड़ा हो जाता? अगर हमको क्वेश्चन में टेंशन की वैल्यूज ही v नॉट के टर्म्स में दी गई होती तो हमें ये वाला काम करना पड़ता, हमारी मजबूरी हो जाती। लेकिन जब हमको रेशियो पूछा गया है तो हम वो कैलकुलेशन करें जिससे हम जल्दी से आंसर पे पहुंच जाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।